I see a cooler every time I switch on my Panasonic Viera. It saves up to 35% power and it's lead and mercury free. I'm doing my bit. Panasonic. Ideas for life. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर से। सर, स्पेक्ट्रम आवंटन हमेशा से ही विवादों में रहा है कहीं ना कहीं। ट्राई ने अब अपनी 2G स्पेक्ट्रम पर सिफारिशें दी हैं, तो किस तरह से उस पर काम चल रहा है और कब तक लगता है कि आपको एक फाइनल पॉलिसी बन करके आएगी? ट्राई ने 2G स्पेक्ट्रम पे कुछ रिकमेंडेशंस भेजा है और ये भी साथ में कहा है कि कुछ इश्यूज स्पेक्ट्रम के बारे में ऐसे हैं जिनको और स्टडी की जरूरत है और वो स्टडी करने के बाद वो फाइनल रिकमेंडेशंस देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो स्पेक्ट्रम के रिकमेंडेशंस है वो सारे रिकमेंडेशंस एक होलिस्टिक रूप में ही देखा जाना चाहिए और अलग अलग से एक एक रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए हम इस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि वो फाइनल रिकमेंडेशंस जो है उनसे आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम उस पर कोई निर्णय ले सकते हैं। और हमारा इंफॉर्मेशन यही है और ट्राई ने कहा है कि इस महीने के एंड तक, अक्टूबर एंड तक उनके फाइनल रिकमेंडेशंस वो देंगे और उसके बाद जल्द से जल्द हम उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। दूरसंचार विभाग का कोई प्लान है कि मर्जर एंड एक्विजिशंस गाइडलाइन को अल्टर करने का? देखिए, इस वक्त ये गाइडलाइंस जो है 2008 में इशू हुआ है और इस वक्त तो हम उसको अल्टर नहीं कर रहे हैं, अमेंड नहीं कर रहे हैं, पर मार्केट एनवायरनमेंट को जरूर हम ध्यान में रखते हैं और जो भी कदम जरूरी है वो सही वक्त पे लिया जाएगा। जो ऑपरेटर्स हैं उनको वापस स्पेक्ट्रम करने की आजादी होगी, जो चाहते हैं कि हम अपना स्पेक्ट्रम और लाइसेंस वापस कर दें उनको। उन्होंने कहा था कि स्पेक्ट्रम के बारे में कई सारे मुद्दे हैं और कई सारे रिकमेंडेशंस है ट्राई के और कुछ लोगों के, और इन सब पे ट्राई के फाइनल रिकमेंडेशंस आने के बाद ही एक विचार और निर्णय लिया जा सकता है और उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। लेकिन जब लाइसेंस दिए गए थे तो ये कहा गया था कि जो कंपनियां हैं उनको रोल आउट ऑब्लिगेशन पूरा करना होगा। अब शायद 3 साल बीत चुके हैं और कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज शुरू नहीं की हैं, तो क्या लगता है कि इन कंपनीज को जो है वो स्पेक्ट्रम वापस करना देना चाहिए या मर्जर एक्विजिशन उनको अलाउ कर देना चाहिए? उनको लाइसेंस के जो कंडीशंस हैं उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होना चाहिए और अगर उसमें कोई ब्रीच हो या नॉन कंप्लायंस हो तो वैसे कंपनीज पे कार्रवाई जरूर किया जाना चाहिए। पर अगर कोई जेन्युइन फैक्टर्स हो उसको तो ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी इस वक्त स्पेक्ट्रम के इंतजार में हैं और स्पेक्ट्रम में लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये एक फिजिकल रिसोर्स है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और ये अलग चीज है और वो तो मार्केट कंसोलिडेशन के का मुद्दा है। पर जहां तक नॉन इम्प्लीमेंटेशन एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ लाइसेंस कंडीशंस है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच है जिसपे कार्रवाई लाइसेंस कंडीशंस के तहत होगी। सीएजी की रिपोर्ट की बात करें तो कहा गया है कि जो स्पेक्ट्रम आवंटन था पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं था। 1,40,000 करोड़ रुपए का जो है वो घोटाला है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या दूरसंचार विभाग का इसके लिए क्या रिप्लाई किया है उस रिपोर्ट पे? देखिए, इसका तो रिप्लाईज सीएजी को ऑलरेडी भेजा है हमने, तो सीएजी का इस पे रिपोर्ट हमें फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट अभी टेबल्ड होगी, तो क्या आप जिस तरह से बातें निकल करके आ रही हैं कि पीएमओ को फाइनल कॉल लेनी चाहिए थी या फिर जो पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है सीएजी,
जब तक ये रिपोर्ट फाइनल नहीं होता है, इस पे शायद कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है और इनमें कई मामले कोर्ट में भी हैं। तो सही वक्त पे, सही फोरम पे इन पे चर्चा होगी और जो भी उत्तर देना है वो सही फोरम में सही वक्त पे दिया जाएगा। इसके अलावा डीओटी का एक और प्रस्ताव है कि सब सर्कल्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाए और जो रोमिंग है वो खत्म कर दी जाए। तो किस तरह से ये प्रोसेस सारी चल रही है और कब तक लगता है कि कुछ ऐसा हो पाएगा? अभी तो ये सिर्फ एक सजेशन है, इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसे आप आगे इम्प्लीमेंट करने में अगले 5 साल टेलीकॉम सेक्टर के लिए 5 साल में टेलीकॉम सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा तो यही है, जैसे मैंने पहले कहा है और हर वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रॉडबैंड रोल आउट, जिसपे सारे देश के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज जो हैं सब जुड़े हुए हैं। तो रोल आउट ऑफ द ब्रॉडबैंड सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस डिपार्टमेंट का। और मेरे ख्याल में हर एक इश्यू पे जब निर्णय लेते हैं तो यही एक गोल है जो हमें हमारे अपने सामने और ध्यान में रखना चाहिए। चंद्रशेखर जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये थे दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर, जो कह रहे थे कि अभी लाइसेंस सर्किल्स को मर्ज करने का प्रस्ताव भी काफी इनिशियल स्टेज पर है और उसमें भी काफी वक्त लगेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। আমার সাথে দূর বিদেশে হুমহোনা চল রে সখী প্রিয়ার দেশে হুমহোনা হুমহোনা হুমহোনা। अब जहाँ भी जाओ अपने लोकल टीवी चैनल्स का मजा पाओ। स्पेशल लैंग्वेज चैनल्स लाइफ टाइम के लिए फ्री, सिर्फ एयरटेल डिजिटल टीवी पर। हाँ बोलो क्या लेगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर तवा पुलाव, सब आइटम है असली बटर के साथ। अमूल बटर बोलो, बटर टोस्ट, भून मस्का, स्पेशल बटर जैम एक्स्ट्रा अमूल के साथ है भाई। बोले तो एकदम असली बटर, अमूल बटर। हाँ बोलो बोलो बोलो, वेज सैंडविच, नॉन वेज सैंडविच, टोस्ट सैंडविच, मसाला टोस्ट, डबल मस्का मार के दे बेटा, अमूल बटर, असली बटर। बोलो सादा डोसा, मसाला डोसा, बटर इडली, स्पेशल बटर है, सब असली बटर मार के, अमूल बटर, असली बटर। ओए दाल मखनी, बटर पराठा, बटर चिकन, बटर नान, असली मक्खन के साथ होए, अमूल मक्खन, असली मक्खन। मक्खन खाओ, असली खाओ, अमूल लाओ, अमूल है बेस्ट, अमूल है बेस्ट। एंजॉय असली बटर, मस्का मार के। असली स्वाद, असली मक्खन। MBP, मास्टर्स बिहाइंड प्रोजेक्शन। हमारा सपना है एक खुशहाल परिवार का और एक हेल्दी नेशन का। MBP, इन्वेस्टिंग इन हेल्दी फ्यूचर। सोना रिश्तों को जोड़ता है, सोना ही लम्हों को रोशन करता है। ज्वेलर फॉर जनरेशन, BC ज्वेलर। We have envisioned a better tomorrow and would like to shape it together with you through our advanced, innovative and eco-friendly products. Tomorrow, together, Hitachi, inspire the next. जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए, ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले MBS। इस हफ्ते मोबाइल एंड मोर में देखिए, बाजार में आए 2 नए स्मार्टफोन्स पर हमारा वर्डिक्ट, एक N8 तो दूसरा X8, वॉर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल की दुनिया की लेटेस्ट खबरें। तो देखना ना भूलें मोबाइल एंड मोर, रविवार रात 10 बजे और शनिवार सुबह 11:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक ओकाया ट्यूबलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। कौन कहता है इन्वेस्टमेंट सिर्फ मर्दों का काम है? इनफैक्ट औरतें मर्दों से ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बस जरूरत है तो थोड़े से गाइडेंस। और इसीलिए जी बिजनेस लाया है मनी मैटर्स फॉर वुमेन, जिसमें सिर्फ औरतों की बात की जाएगी, सुनी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि कैसे बने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मनी मैटर्स फॉर विमेन, मंगलवार और गुरुवार शाम 6:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ जी बिजनेस। नया रूप,
कैसे बने बाजार के सरताज, क्या बेचें क्या खरीदें, बाजार के खुलने से पहले